क्या कर दिया था हमने? रेजोनेंस। रेजोनेंस में सिर्फ क्या लिखा था पूरा? क्या लिखा था रेजोनेंस में? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाली थी बस। और ग्राफ बनाया। ओमेगा नॉट एल बाय आर, ओमेगा नॉट एल बाय आर, ऐसा कुछ बताया था? क्वालिटी वालिटी कुछ नहीं बताई। क्वालिटी शार्पनेस ये किया था, बताया था? नहीं ये क्या चीज़ है? क्वालिटी फैक्टर शार्पनेस किसी भी सर्किट की, ये बताता है कि सर्किट का रेजोनेंस पे वो जो करंट है, रेजोनेंस पे करंट क्या होता है सबसे ज़्यादा, वो कितना शार्प है? कितना ज़्यादा है? ज़्यादा नहीं, शार्प। अब जैसे मैं तुमको बता दूँ, हमने ग्राफ बनाया था ना पिछली क्लास में, ये करंट है इधर जो भी चल रहा है, ऐसा कुछ बनाया है। ये तो रहा बनाया है ऊपर जा रहा है इसको बनाया भी ऐसा कुछ ग्राफ बनाया, ठीक है? ये क्या चीज़ है? ये एक्सिस कौन सी है? ये ओमेगा, और ये ओमेगा नॉट। मैक्स नहीं मैक्सिमम नहीं, रेजोनेंस। ठीक, अब एक और ग्राफ बना देते हैं, मतलब दो सर्किट का एक ही में बना देते ये हैं। आपने लास्ट क्लास में कराया था और लगा हाँ वही ग्राफ, एक और सर्किट का बना देता हूँ कि उसमें ऐसा कुछ है। ऐसे मानो, ठीक है? दो ग्राफ हो गए, 1 और 2। तो कौन सा शार्प लग रहा है? बस वही, किसी को बोलते हैं शार्पनेस, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालें? फॉर्मूला है कि ऐसा मान लो, क्वालिटी फैक्टर को क्यू से डिनोट करते हैं, सिलेक्टिविटी शार्पनेस एक ही चीज़ है। Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L बाय R, ऐसे डिफाइन किया गया। इसका मतलब क्या है? फिजिकल मतलब क्या पता चलता है इससे, और इसका प्रैक्टिकल में भी कुछ लेना देना है, तो बात कर लेते हैं। तो पहले एक को अलग से बना देते हैं, या इसी में देख लेते हैं। देखो ये क्या निकाला गया है? इस पॉइंट पे क्या है? मैक्सिमम करंट है। अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, थोड़ा सा आगे गया मैं, ये पता क्या चीज़ है? जैसे हमारे रेडियो वगैरह होते हैं, सिग्नल वगैरह चलते हैं, रेडियो ट्रांसमिशन, उसमें बात करते हैं, तो उस पर एक फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है, तब जाके सुनाई देता है। हमें फ्रीक्वेंसी लगानी पड़ती है रेडियो में। तुमने पुराने रेडियो देखे जिसमें वो घूमता रहता था, जिसमें हाथ से घुमाते हैं, देखें बचपन में? ऐसे देखा हो बचपन में, काला रंग का रेडियो, दादाजी के टाइम का रेडियो देखा है क्या? नहीं देखा? तो उसमें ना ऐसे बटन वगैरह नहीं होते 90 की, मिर्ची लगा दो, ये लगा दो, ऐसे तो उसमें घुमाना पड़ता है। और उसमें एक पट्टी सी बनी होती है, उसमें लाल कलर का वो होता है डंडा का, वो चलता होता है, ऐसा चलता है इतने बड़े रेडियो में, तो घुमाते रहते हैं। तो मान लो कि तुम्हारा 98.3 है, उस पर गाना चल रहा है, ठीक है? वो लगा दिया तुमने, आ गया। तो उस जमाने में ना वो होता था कि तुम घुमा रहे हो, तुम्हें कैसे पता 98.3 आ गया? आजकल तो ये है ना कि ये डिजिटल हो गया, 0.3 एक। हाँ,
तो थोड़ा कभी ऐसा शक, देखो हमारा जब हम अपने ज़माने में मैच देखा करते थे, सुना करते थे रेडियो में, तो उसमें ऐसे सेट करते थे, तो जहाँ पे आवाज़ आ गई, जहाँ पे ठीक लग रहा है वहाँ पे कर दिया करते थे। थोड़ा आगे पीछे कुछ पता नहीं होता था, थोड़ा आगे कर दिया तो हल्का सा आगे कर दिया तो आवाज़ गायब हो जाती थी। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तुम अभी चला के देखो रेडियो। भाई मतलब पैटर्न में जाती है हाँ आ गया था भाई। अरे इधर ही बैठ जाओ, आ गया इधर बैठ जाओ। तुमने देखा ही नहीं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कैसे नहीं देखा। रेडियो नहीं देखा क्या? ये वो बड़े वाले रेडियो डब्बे। ऊपर के एंटीना से साइड वेट से करते थे, इससे फ्रीक्वेंसी आती थी। टीवी भी होते थे पहले, हम टेस्ट ऊपर नीचे करते रहते थे, फिर रेडियो ऊपर तार लगा देते। कितना बड़ा होता था रेडियो? हाँ बहुत बड़ा। उसमें कैसेट भी चलती थी। कैसेट देखिए कैसेट, जिसमें गाने चलते थे। हाँ तो कैसेट भी चलती है, साथ में रेडियो भी होता है। पुराने जमाने में तो बचपन में हुआ करता तुम्हारे, क्यों? उसी की बात कर रहा हूँ। तो जब हम उसमें सेट करते थे रेडियो में, अभी तुम रेडियो निकालो, रेडियो में पता चलेगा 98.3 चल रहा है, गाना चल रहा है। 98.4 कर दोगे तो क्या चलेगा? वही गाना और थोड़ा बस वही गाना चल रहा होगा, लेकिन थोड़ा सिग्नल खराब हो गए होंगे। और 98.2 कर दोगे तब भी वही थोड़ा खराब होगा। 98.1 करोगे तो और खराब। वही बता रही है कि रेजोनेंस में हमारा करंट होता है मैक्सिमम, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उस पे करंट मैक्सिमम है, तो फिर मैक्सिमम सिग्नल, पूरी आवाज फुल। और अगर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ गया, मान लो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ये बढ़ गया मैं आगे, मैंने फ्रीक्वेंसी कर दी कुछ 98.4, तो पहला ग्राफ का देखते हैं। पहला ग्राफ, ये दो सर्किट का ग्राफ बनाया है, दो एसी सर्किट का ग्राफ है, दो रेडियो का या दो चैनल का। हर चैनल की अपना अपना सिस्टम होता है एसी का, जैसे सरकारी होता है 102.6, सुना है क्या? आकाशवाणी टाइप की 102.6 पे। तो उसमें क्या है ना, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती, मज़ा नहीं आता, गाना चलता पता चल जाता है कि क्या बेकार हो रहा है। और जो ये मिर्ची चल रहे हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी, महंगे हैं इंस्ट्रूमेंट अच्छे वाले। तो देखो पहले वाले कर्व पे देखो, जैसे ही थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, उसका सिग्नल कम हुआ, नहीं भाई थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा कम हुआ है सिग्नल, थोड़ा कम हुआ है, तो ज़्यादा कम नहीं हुआ। इसका मतलब जो सरकारी वाला है उसमें क्या होता है, 102.6 पे पूरा वो रेजोनेंस चल रहा है। 102.7 पे कर दोगे तो गाना चल रहा होगा, तो पता भी नहीं चलेगा कि कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा। ऐसा होता था हमारे ज़माने में, क्योंकि हम जब घुमाते थे ना वो, तो हमें तो पता नहीं है कि वो थोड़ी बताएगा कि 107 आ गया, उसमें तो ऐसे लिखा रहेगा। जैसे वॉल्यूम करता तुम, तो वॉल्यूम में अब नॉब तुम घुमा रहे हो, तुम्हें कैसे पता 102.6 आ गया, कैसे पता? जब आवाज़ आएगी तुमको तभी तो पता चलेगा। मोबाइल में तो 102.6 टाइप कर देते हैं, वहाँ टाइप करने का नहीं होता, तो घुमाने का होता। 102.7 कर दोगे तो उसका सिग्नल गिर जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं गिरेगा, ठीक है कि नहीं? तो आवाज़ आ रही होगी, वही बता रहे हैं। अब दूसरे ग्राफ में आ जाओ। दूसरे ग्राफ में मैंने उतनी ही फ्रीक्वेंसी एक पॉइंट आगे बढ़ा दिया, जैसे मिर्ची का चल रहा है 98.3 है, तो 4 कर दिया, तो 4 करने से उसका सिग्नल कितना गिर गया? बहुत गिर गया, बहुत ज़्यादा, लगभग आधा ही हो गया। लगभग आधे में मतलब ये समझ लो कि आवाज़ ही गायब हो गई। तो ये होता है शार्पनेस। जो अच्छे चैनल होते हैं उसमें थोड़ा सा भी आगे कर दोगे तो गायब। क्या समझे? तो जैसे तुम्हारा वो होता है ना, ये 91.1, ठीक है कि नहीं? फिर 93 पर क्या कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। 98.3, तो इनके ग्राफ ऐसे होते हैं। ये
किसी का करंट ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, अलग अलग बात है, लगभग बराबर ही होते हैं। सबका सेम होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? तुम अगर मान लो कि मिर्ची से रेड एफएम पे आ गए तो आवाज ज्यादा हो जाती है एकदम से, आवाज तो उतनी रहती है, क्लैरिटी लगभग वही रहती है, वो क्लैरिटी की बात है। सिग्नल कितना डिस्टॉर्टेड है, क्या समझे? मान लो कि तुम यहाँ पे रोशनी डालना चाहते हो, फोकस करना चाहते हो, तुम्हारी रोशनी फैली हुई है, तो क्या दिखेगा तुमको ढंग से? तो दिखेगा नहीं। और लेजर होगी तो एक ही पॉइंट पे दिखेगा, अच्छा दिखेगा। तो हमको इसी पॉइंट पे चाहिए मैक्सिमम पावर, और पावर अगर फैली होगी तो उस पॉइंट पे पावर उतनी ज्यादा नहीं होगी, क्या समझे? हाँ, इसीलिए जितना शार्पनेस होनी चाहिए, ये ऐसे करके ये ऐसे मान। और ये रहा सरकारी वाला 102.6, और इसमें कैसे होगा? ये देखो शार्पनेस कहाँ ज्यादा लग रही है, बाकी प्राइवेट चैनल में क्यों? मतलब ऐसे ही यहाँ पे शार्पनेस ज्यादा है, इसका सिग्नल फैला रहता है, इसीलिए 102.6 लगाओगे ना तो तुम्हें तो डल सी आवाज सुनाई देगी, क्योंकि उसका सिग्नल ना 107 में ही फैला हुआ है, उसकी पावर 107 में, मतलब 102.7, 102.4, 5 में भी है, मैक्सिमम है, लेकिन उतना नहीं। ठीक, शार्पनेस समझ में आ गई? तो बस उसी को मद्देनजर रखते हुए ये निकाला है क्वालिटी फैक्टर हर सर्किट, ओमेगा नॉट L बाय R। ठीक है, तो लिख लो उसको। तो शार्पनेस किसकी ज्यादा हो गई? 2 की ज्यादा भाई। और रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ा देंगे तो बताओ क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो क्वालिटी कम हो जाती है, L को बढ़ा देंगे तो क्वालिटी बढ़ जाएगी पक्का। L को बढ़ाएंगे तो L को बढ़ाएंगे तो क्वालिटी का क्या होगा? बढ़ जाएगी। कैसे? अच्छा ठीक है, C को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस दिख रहा है नहीं यहाँ? C को बढ़ाएंगे कुछ फर्क पड़ेगा? बोल से बोलो। जो तुम्हारे पुराने जमाने के रेडियो होते थे ना, वो क्या करते थे? घुमाने से क्या हो जाता है? घुमाने से डंडा चल रहा है, ऐसा क्या हो गया? सिग्नल नया आ गया, वो अंदर कैपेसिटर लगा रहता है, अंदर लगा रहता है कैपेसिटर। जब तुम घुमाते हैं ना उसको, वो डंडा चलता है, और डंडे के साथ जुड़ी होती है प्लेट, किसकी? कैपेसिटर। वो प्लेट ही है, वो है लाल डंडा जो दिखता था ना, वो एक प्लेट है। प्लेट के बीच में डिस्टेंस, तुम जब घुमाते हो ना रेडियो को, तो उसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है, उससे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तुम्हें देखो क्या कैपेसिटेंस बढ़ाने से क्या हो? कैपेसिटेंस बढ़ा देंगे तो क्या होगा? कैसे? बस ओमेगा नॉट पे तो देखो यार, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ये क्या चीज है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो क्या था? 1/√LC, तो नीचे कैपेसिटेंस आएगा √LC, तो C बढ़ाएंगे तो क्वालिटी फैक्टर। हाँ, तीनों चीजें देखनी है, ठीक है कि नहीं? लिख लो। कोई बात नहीं, इसको ध्यान में रखना, फॉर्मूले बेस्ड है, कुछ नहीं है, सीधा डायरेक्ट लगाना।
सेफ्टी फैक्टर को और बारीकी से समझो। हाँ बता। बहुत छोटी चीज है। हर सर्किट का एक क्वालिटी होती है, हर सर्किट की क्वालिटी। इधर देखो इधर, हर सर्किट की क्या होती है? हाँ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब रेडियो सुना है ना, हर चैनल ठीक है, फ्रीक्वेंसी अलग होती है। क्या उनकी आवाज भी सेम होती है सबकी, या कुछ बेकार से होते हैं, कुछ सही से होते हैं, ज्यादा क्लियर होते हैं? कौन से बेकार होते हैं? सुना है रेडियो? कौन सा होता है बेकार? नंबर बताओ। नंबर 103.2 102.6 सुना है क्या? जिस पे पुराने गाने आते हैं, सरकारी चैनल है ये, इसीलिए बेकार है वो। और ये सब प्राइवेट। तो क्वालिटी किसकी अच्छी है? इनकी। कैसे? क्योंकि जो मैक्सिमम पावर है वो उसी पॉइंट के डिस्ट्रीब्यूट, उसी पॉइंट के आसपास। देखो इधर दोनों सर्किट में कौन सा लग रहा है शार्प? नीचे वाला, क्योंकि उसका सिग्नल बहुत ही कम स्पेस में कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या समझे? जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं कील मारूंगा तो कील तो एक ही पॉइंट पे लग जाएगी ना, बहुत छोटे एरिया पे लगेगी। और अगर उल्टी कील मारूंगा तो बड़े एरिया पे लगेगी, तो वो उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होगा ना उसमें, बस वही है। तो ज्यादा एरिया पे फैला हुआ फोर्स, कम एरिया पे फैला होगा तो ज्यादा इम्पैक्ट मारेगा। तो ऐसे ही है, इसकी जो पावर है वो कम एरिया में, एरिया मतलब कम फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ बोलते हैं उसको भी बताऊंगा, कम फ्रीक्वेंसी में फैली हुई है और ये ज्यादा में फैली हुई है। तो 102.6 पे क्या करोगे तुम? 102.7 भी लगा दोगे ना तब भी तुमको गाना सुनाई दे रहा होगा। ये 102.5 भी कर दोगे ना, गाना चल रहा है। क्यों चल रहा है? देखो 102.6 वाला, ये मोटा वाला, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। 102. यहाँ ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है 102.6 और 102.7 कर दोगे तो कितना करंट कम हो गया? कोई फर्क ही नहीं पड़ा ज्यादा, इसीलिए गाना चलता रहेगा। करंट है वही अच्छा खासा पावर खींचेगा, ठीक है। और 102 फिर करोगे, 8 करोगे तो जाके थोड़ा कम होगा। यहाँ पे देखो इस वाले कर्व में देखो, दूसरे कर्व में एक कितना 98.3 मान लो, अलग अलग वो है ये सर्किट, उनको मैंने एक ही बना दिया। 98.3 से 98.4 करते ही कहाँ पहुंच जाओगे तुम? तो करंट एकदम से आधा से भी कम हो गया, बहुत कम हो गया, इसीलिए उसका सिग्नल गायब हो जाता है एक पॉइंट आगे बढ़ाते ही। ठीक, शार्पनेस ये इंपॉर्टेंट, सिग्नल कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है उससे पता चलता है। आए समझ में? उसका फॉर्मूला है और भी फॉर्मूला निकालते हैं। देखो ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, करंट सबसे ज्यादा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, और ये निकलता कैसे? ये हमने लिया कैसे? ऐसे कैसे निकाल लिया? ये हमने माना है क्वालिटी। हम देखो कैसे बता, इधर देखो, इधर क्वालिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं? क्यों? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी कुछ, जो भी होगी, डिवाइडेड बाय ये बैंडविड्थ W1 माइनस W2, और ये कितनी है? 2 डेल्टा V। हाँ ओमेगा। 2 डेल्टा ओमेगा, और इसी को बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ किसके लिए? कौन सी बैंडविड्थ? बैंडविड्थ क्या? जिसमें हमारा सिग्नल, जिसमें हमारी पावर आधी हो जाए, वो रेंज जिसमें पावर, बस ये वो रेंज है जिसमें पावर आधी। मान लो यहाँ पे पावर कुछ है 100 वाट, तो तुम
अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, मान लो 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो पावर कम हो रही है 90% हो गई, ये हो गया 80%, ऐसे करते करते कहीं तो 50% कम होगी, वहाँ पे रुक जाओ, तो वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा 1 है। ऐसे ही पीछे की तरफ फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो तब भी पावर कम होगी, तो पावर कम होगी करते करते 50% तो कहीं तो मिलेगी 50%, तो वो ओमेगा 2 है। सिमेट्रिकल ग्राफ है इसलिए बराबर है, बराबर मतलब जितना इधर कम उतना डेल्टा ओमेगा बराबर है। हाँ, तो इसको डिफाइन ऐसे किया गया क्वालिटी फैक्टर कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन वो फ्रीक्वेंसी की रेंज जहां पे पावर आधी हो जाए। इसकी डेरिवेशन भी है लेकिन तुमको करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही करना है। बैंडविड्थ कोर्स में नहीं है वो सब, बैंडविड्थ ठीक है, ये सब है। और डेल्टा ओमेगा क्या हुआ, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा नॉट, या फिर ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 2। ये कुछ भी माइनस में नहीं चल रहा, ये ओरिजिन मत समझना, ओरिजिन कहीं यहाँ पर होगा। ये कुछ फ्रीक्वेंसी मान लो 100, ये होगी कुछ 90, वो 110, ऐसा कुछ, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे डिफाइन किया गया। यहाँ पे पावर कितनी है, आधी। पावर कितनी है यहाँ पे, मैक्सिमम की आधी है। मैक्सिमम कितनी पावर हो सकती है, रेजोनेंस, तो पावर हो जाएगी आपकी, अरे VRMS IR होता है ना, cos फाई तो 1 होता है ना रेजोनेंस पे। और जब इस पावर की आधी हो जाएगी पावर, वो फ्रीक्वेंसी होगी तुम्हारी ओमेगा 1 या ओमेगा 2, दोनों एक ही चीज है, पीछे जाओ आगे जाओ। तो उतने का बैंडविड्थ का हमने रेशियो ले लिया, किसके साथ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ। यही है बेसिक चीज, क्वालिटी ऐसे ही दिखा है, ठीक है। लिख लो फॉर्मूला, लिख लो, सब लिख लो। वाईफाई में क्या रूल होता है इसमें? किसमें, वाईफाई में क्या रूल होता है इसमें? यार हर जगह ऐसे ही, वाईफाई में वही रोल है, सेम चीज। ये जैसे हमारे फोन चलते हैं, तो फोन की कंपनियां खरीद लेती है, जैसे हाँ, जैसे ये 98.3 है, ऐसा थोड़ी किसी ने भी 98.3 चालू कर दिया, खरीदना पड़ता है ये स्पेक्ट्रम, कि मैं लूंगा भाई इतना। तो ये एरिया वाइज भी तो होता होगा कि कितना एरिया में कितनी हाँ हो गया। जैसे दिल्ली में 98.3 चल रहा है, उसमें कोई गाना चल रहा है, तुम कहीं चल मुंबई चले गए, बॉम्बे में अलग गाना चल रहा हो, हाँ एरिया का मुंबई में 98.3 ठीक है कि नहीं। ये चीज कोई टावर लगा होता है ना, जहाँ तक पहुँच सकता है वहाँ तक कवर होता है। एरिया में रेडियो सिग्नल, रेडियो वेव्स, टनल में जाते ही रेडियो गायब होता है ना, मेट्रो में जाते ही रेडियो गायब नीचे। अब तो कम तो रेडियो वेव इतनी कमजोर है, बहुत कमजोर, कि हवा में चलती है बस। बिल्डिंग के कहीं अंडरग्राउंड चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग थोड़ी बहुत पार करती है, कर लेती है, कांच वगैरह होंगे तो पार कर लेगी, दीवारें पार करना मुश्किल होता है। पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ये हो गया, समझ में आया। हाँ, ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं और खत्म करते हैं चैप्टर। इसका टेस्ट अभी ले लोगे क्या? इसका नहीं, 6 का लेना ना, 6 का लेना है, 6 का तो देना पड़ेगा। क्यों, 6 का कम अभी का तो इसका कैसे, नहीं अभी मत ले, अभी तो मैं उसका भी नहीं ले रहा। इसका टेस्ट ले अगर ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है, मज़ा आएगा। ट्रांसफॉर्मर। हाँ। मुझे बता क्या होता है, खंभे पे लगे बताओ क्या होता है, खंभे पे लगे होते हैं। हाँ वो गोल वाले आ गए जो भी होते हैं, पर ये वो करने में आप बहुत ज़्यादा क्या 22,000 वोल्ट को काम करते हैं। बहुत
सारे बहुत कम करते सुना है क्या? हाँ 22,000 वोल्ट को 11,000 करते हैं, उससे भी कम। मतलब वहाँ से बहुत सारे होता है, घर में इतना दाम होता है उसमें करते उतना हैं। करते हैं। Distribute करते हैं। पीछे से तो बहुत ज्यादा आता है। अच्छा कहाँ पढ़ा है? चेंज हो सकता स्कूल में। मैं तो बात मैंने करता देखे हैं कहाँ पूरे देखे? चेंज हो गए मैंने ब्रेकर भी वाला देखे। में ना वो Hand अलग में वाले ऐसा हो गए होता है। मोटे वाले हो गए काफी तो पावर ये जैसे कूड़ेदान के बगल में नहीं बने होते कमरे से और बड़े बड़े, वो भी जिन पे साइन लगा होता है टूटा हुआ। 14,000 वोल्ट। हाँ वही। खतरे की निशानी। देखो होता क्या, पहले समझ लो कि इसकी जरूरत क्या है, क्या जरूरत है इसकी? बहुत सारी वोल्ट आ रही होती है, हमारे घर में थोड़ी चाहिए होती है, ज़्यादा 220 चाहिए होती है ना हमारे घर में, हाँ। उसको उतना बनाना होता है क्योंकि पीछे से 22,000 वोल्ट आ रही होती है। क्यों आती है बात है? रेजिस्टेंस होता है वायर का, तो इतनी दूर करंट ट्रैवल नहीं कर पाएगा, तो उसका वोल्टेज बढ़ा देती है ताकि इतनी दूर ट्रैवल कर पाए। करंट ट्रैवल नहीं कर पाता। मतलब हमारा एनर्जी लॉस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है देखो, बिजली कहीं तो पैदा हो रही है, उसको बोलते हैं पावर प्लांट, जहाँ पैदा हो रही है वो कितनी दूर भी हो सकता है। टैंक के पास। हाँ ये पावर प्लांट, हाँ बिजली पैदा हो गई, अब वो बिजली तो पैदा करता है नॉर्मल, ठीक है, कुछ पावर पैदा करती है, सुना होगा 1000 वाट का प्लांट है, हाँ उसने क्या दी? पावर। पावर दी। तो पावर तो ये एसी जनरेटर ही है, उन्होंने पढ़ा था एसी जनरेटर, E नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी, वो सब। तो वोल्टेज तो कोई भी पैदा कर सकता है, कितनी भी, उसने उतनी पैदा कर दी जितनी हमें चाहिए। कितनी? 220। 220 एक स्टैंडर्ड बना रखा है, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम चीज चल जाती है। 220 पैदा कर दिया और करंट भी पैदा कर दिया जितना भी चाहिए, ठीक है। अब 220 पे उसने छोड़ दिया आगे, तो आगे जाके मान लो हमारा कोई सिटी या टाउन वगैरह कोई यहाँ पर है, इसको कॉलोनी मान लो या जो मर्जी मान लो, ठीक है, यहाँ तक पहुँचाना है। अगर 220 पे ही पहुँचा देगा वो, 220 पे ही, तो क्या हो जाएगा? सीधा ही पहुँचा दे, ऐसा क्या हो जाएगा? अगर सीधा पहुंचा दिया, हाँ। लॉस आई का जितना आई Resistance होगा भी उतना तो बढ़ता रहेगा। वायर का रेजिस्टेंस क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। क्या कहा? लॉस भी हो जाएगा ना उसके करंट। कैसे? आई स्क्वायर आर टी। हाँ नहीं बहुत ज्यादा नहीं। देखो, अगर यहाँ से पहुँचाएगा सीधा घर में, ठीक है, तो इसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा तारों का, और उसमें करंट भी होगा, ठीक है। और ये पावर तो क्या दे रहा है? कुछ पावर दे रहा है, कांस्टेंट पावर। कोई मतलब नहीं है सिटी कहाँ पर है, क्या है, कितनी लंबी तार है, ये पावर दे रहा है कांस्टेंट, तो पावर कांस्टेंट है। ये पावर कौन सी है? जो ये जनरेट कर रहा है, पीजी, जो पावर प्लांट जनरेट कर रहा है वो कांस्टेंट है, और ये किसके बराबर होगा? VI। फिर RMS नहीं लिख रहा, समझ जाना, V इंटू आई। ये V क्या चीज है? जो वोल्टेज वो पैदा कर रहा है, और ये करंट जो वो पैदा कर रहा है, ठीक है। अब ये करंट तो इसमें भी चल रहा होगा ना, तारों में, इन तारों में भी सेम करंट है, तो करंट कितना हो गया? PG अपॉन V। और इसमें फिर लॉस कितना होगा? अगर इसका रेजिस्टेंस R ले लो, इन तारों का रेजिस्टेंस R ले लो, तो लॉस कितना होगा? पावर लॉस, आई स्क्वायर आर टी। हाँ I स्क्वायर R ले लो, I स्क्वायर R, और I कितना है? PG स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू, सही है कि नहीं? ठीक है, हाँ। इसमें तो ये तो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट ही मान लो, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते उसका, तार को मोटा पतला कर सकते हैं, लेकिन उससे कॉस्ट बढ़ जाती है, इसको भी कांस्टेंट समझो। हमारे हाथ में क्या है? V को क्या करें? बहुत बढ़ा देंगे, बस बहुत ज्यादा। V को क्या कर देंगे? बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा हो जाएगा वो, उससे पावर लॉस कम होएगा। बस। तो ज्यादा कैसे होगा? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वोल्टेज बढ़ाने वाला, और घटाने वाले को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इसने क्या कर दिया? 220 पे जो पैदा हो रहा था अंदर, वो उसने क्या कर दिया? 50,000 कर दिया, 1 लाख कर दिया, ठीक है, ऐसे कैसे? ऐसे कर दिया यार, अभी बताऊंगा। ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है
वोल्टेज ज्यादा कर रहा है, जितना ज्यादा हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाती है। तो देखा खेतों में लंबे लंबे नॉर्मल खंबे हैं, इसमें ज्यादा वोल्टेज नहीं होता, इसमें तो नॉर्मली चल रहा है जो है। यहाँ पे लोग होते हैं जो खेतों में देखो ना 100-100 मीटर लंबे खंबे, क्यों होते हैं इतने लंबे? ताकि इसको डैमेज ना हो। हाँ, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी, तो उस वजह से कोई चिपक नहीं सकता पहले उससे। घर के ऊपर ही लगा देते ना, उसके बाद फिर केज में। घर के ऊपर अरे हाँ ऐसे कुछ हुआ था। नहीं, घर के ऊपर नहीं लगाते। घर देखो, घर के आसपास जितने भी खंबे हैं सब पे 220 ही आता है। तो हुआ था ऐसा। नहीं, घर के ऊपर जो खंबे लगाते हैं उसमें बिजली गिरने का चांस रहता है, इसीलिए उससे बचने के लिए होता है ना, खंबे पुराने जमाने में लगा देते हैं घर के ऐसा ऊपर, है। लोहे की सरिया निकाल देते हैं। उसे तार डालना क्यों? ठीक है। हाँ, अभी बताता हूँ कैसे काम करता है ये, लेकिन समझ जाओ कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा। बढ़ा देगा। इस यहाँ से जो निकला पावर निकली, पावर कितनी निकलेगी? अब पावर तो उतनी निकलेगी लगभग जितनी वो पैदा कर रहा है, थोड़ा बहुत लॉस होगा तो जो भी है। यहाँ से निकलेगी पावर, करंट निकलेगा। अब यहाँ पे वोल्टेज कितनी इस लाइन में? बहुत ज्यादा 50,000 मान लो, ठीक है। लेकिन 50,000 हमारे घर में तो घुस नहीं सकती ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर उसको? छोटे काम करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे स्टेप डाउन लगाना पड़ेगा। और ये टाउन मान लो, जो भी मान लो, ठीक है। क्यों समझा? ये है बेसिक पावर प्लांट से ट्रांसमिशन का पूरा, ट्रांसमिशन केबल्स बोलते हैं इसको, ट्रांसमिटिंग केबल्स। क्या हो गया? पता नहीं हो गया। ठीक है, अब इधर देखो, अरे देखो जल्दी से, कुछ नहीं, छोटी सी चीज है। अच्छा ही लगा। ट्रांसफॉर्मर काम कैसे करता देख, उसकी छोटी सी डेरिवेशन भी है। सबसे पहले एक लेते हैं फ्रेम, जैसे मान लो इसे लोहे का फ्रेम सा ले लिया, उसके बीच खिड़की ले ली, लोहे की खिड़की ले ली, ठीक है, बीच में छेद है और ये खिड़की भी थोड़ी मोटी सी है ऐसे, ये समझ गए? हाँ, अंदर की तरफ ऐसा, ठीक। अब ये लोहे का बना हुआ है, सॉफ्ट आयरन का, इसके ऊपर हमने क्या किया? कॉइल लपेट दी, और यहाँ पे भी कॉइल लपेट, ठीक। एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है, एक दूसरे टाइप का भी होता है, 2 खिड़की वाला। डिफरेंस ज्यादा बढ़िया है। ये भी, हाँ वही वही। दो खिड़की वाला, और यहाँ पे क्या है, इस वाले में कॉइल लपेटते हैं, एक कॉइल और दूसरी कॉइल भी इसी पे लपेट देते हैं, दोनों कॉइल एक के ऊपर एक से टच नहीं होता, कुछ टच नहीं होता, टच हो ही नहीं सकता, इंसुलेटेड है, ठीक है। ये जितनी भी तारे हैं आपस में टच नहीं करती, क्यों नहीं करती? इंसुलेशन, ठीक है। ये जो पंखे के अंदर देखा तुमने, पंखे में देखा है तार, वो टच करती है आपस में? नहीं करती, इंसुलेशन होता है। कैसा? देखो टच कर रही होती है, लेकिन उसके बीच में ना पेंट होता है काले रंग का, वो पॉलिश करते हैं, इंसुलेटेड पॉलिश बोलते हैं। मैंने तो ब्राउन से देखी है। क्या कॉइल्स? पेंट बहुत होता है, पेंट ब्राउन, ठीक है। चलो जो भी है, 2 टाइप के हो गए। ये ज्यादा बढ़िया है क्योंकि इसमें फ्लक्स लीकेज नहीं होता, तो पहले समझ लो। हाँ, फ्लक्स इधर उधर नहीं भागता ना, सारा का सारा फ्लक्स एक से निकलेगा तो दूसरे में तो सारा घुसेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे आ जाओ, पहले समझ लेते हैं कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये इनपुट है, यहाँ से पावर घुस रही है, करंट घुस रहा है, जो भी घुस रहा है, इसको बोलते हैं प्राइमरी।
और यहां से आउटपुट सेकेंडरी, और यहां पे ले लो तुम नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, और करंट इन प्राइमरी, करंट कुछ होगा, वोल्टेज, और ऐसे यहाँ पे सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। हाँ, फॉर्मूले जो इसमें वो उसमें भी सेम। अब देखो क्योंकि एसी ले रहा है ना ये, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक करंट चेंज हो रहा है, ये सोलेनोइड की तरह है। तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड की तरह की, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक होगी, उससे निकलेगी, इसमें घुसेगी, तो उसी को यूज करके निकालना। अब देखो अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तो इसमें फ्लक्स लिंक होगा, और फ्लक्स लिंक हुआ तो और वो फ्लक्स चेंज भी हो रहा है टाइम के साथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है। तो जैसे ही इससे फ्लक्स टच नहीं कर रहे, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकली, उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा, ईएमएफ पैदा होगा, करंट पैदा हो जाएगा, तो ऐसे ही करंट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? हुआ कौन सा लॉ है ये, कौन सा प्रिंसिपल है, याद है? कुछ पढ़ा था हमने 6 चैप्टर में। हाँ, म्यूचुअल। एक कॉइल के में करंट की वजह से दूसरे कॉइल में फ्लक्स लिंक हो रहा है, और वो सब चेंज हो रहा है, एक कॉइल का करंट चेंज हो रहा है तो दूसरे में ईएमएफ पैदा हो रहा है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो उसी के बेसिस पे अब देखो जो भी फ्लक्स होगा वो इसमें से भी तो होगा, ठीक, इसमें भी होगा और उसमें भी होगा। तो एक टर्न से फ्लक्स थ्रू वन टर्न इन प्राइमरी इज इक्वल टू फ्लक्स इन वन टर्न थ्रू सेकेंडरी, ये बराबर है। सही है कि नहीं? सही है। हाँ, अब आ जाओ ईएमएफ निकालते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है भाई? वीएस या वीपी ले लो, क्या हो जाएगा? एन, जल्दी बोलो क्या होगा? अरे माइनस एन डी फाई वन टर्न प्राइमरी बाय dt, और अब ले लो सेकेंडरी वाला माइनस ये एन क्या लेंगे? प्राइमरी, एनएस डी, आगे बोलो वन टर्न सेकेंडरी बाय dt, ठीक, डिवाइड करो दोनों को, क्या आएगा? Vp अपॉन Vs NP बाय, समझ में क्या है? ये हमने फैराडे लॉ लिखा है कि इसके अंदर वोल्टेज पैदा होगा, किस वजह से? उसकी वजह से इसमें करंट पैदा होगा। इसने उसके अंदर करंट पैदा किया, फिर उसके अंदर करंट पैदा हो गया, वो भी वेरिएबल है, उसकी में मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड उससे लिंक करेगी तो उसमें भी पैदा हो जाएगा। तो दोनों के अंदर वोल्टेज पैदा हो गया, ठीक है। इक्वेशन लिख दी दोनों के लिए, n d phi by dt, और हमें पता है कि जो d phi by dt है तो सेम है, क्योंकि वन टर्न इन प्राइमरी, वन टर्न इन सेकेंडरी, सेम। कट गया? ये आ गया। अब दूसरी चीज, इफ देयर इज क्या, नो पावर लॉस, अगर कोई पावर लॉस नहीं है, किसमें? ट्रांसफार्मर। अभी हमने थोड़ी देर पहले पावर लॉस पढ़ा था, ये किसका था? ये पावर लॉस नहीं होता ट्रांसमिटिंग केबल्स का। याद रखो, पावर लॉस भी अलग अलग है। पावर लॉस केबल्स के अंदर, और वो पावर लॉस किसमें बोल रहे हैं? जो पावर लॉस ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर के अंदर पावर गर्म भी तो होता है। तो इफ देयर इज नो पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर, तो बताओ क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर कितनी होगी? VI कौन सा? VP IP इज इक्वल टू VS तो अब हम लिख सकते हैं VP अपॉन VS इज इक्वल टू
Vp by Vs is equal to Np by Ns। ये कब तक लगेगा? हमेशा लगेगा, जब तक फ्लक्स बराबर है। ये हमने क्या बोला, फ्लक्स दोनों में से बराबर है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन तुम्हारे कोर्स में होगा, क्योंकि तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी हमने असाइनमेंट क्वेश्चन डाले हैं और पूछे जाते हैं, उसमें इक्वली फ्लक्स लीकेज लगभग ना के बराबर कुछ नहीं होता, लेकिन ट्रांसफार्मर के अंदर लॉस थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, ठीक है कि नहीं? तो ये देखो, ये हमेशा वैलिड है। कब तक वैलिड है ये पता होना चाहिए, कब तक वैलिड है ये? जब तक ट्रांसफार्मर लीक ना हो। कौन क्या चीज लीक ना हो? फ्लक्स, क्योंकि हमने फ्लक्स के बेसिस पे निकाला है। और ये कब तक वैलिड है? हाँ ठीक। और कुछ नहीं बोला तो तुम मान लो कि कोई लॉस नहीं होता। इसमें एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? किसी की भी एफिशिएंसी निकालनी हो तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है कि नहीं? लिख लो जल्दी लिख लो। भैया ऐसा हमें पहले भी नहीं याद आ रहा है, हमने ये बड़ा एक पढ़ा था इधर वो कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ उसमें था, वो भी यही कर रहा था, एफिशिएंट था। हाँ लेकिन वो टेम्परेचर वाला फ्रिज का था, फ्रिज की वर्क हीट इंजन, हाँ अच्छा तो फ्यूल क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर, कार, सीओपी। जाओ हाँ जा। लिख लो जल्दी लिख लो। ट्रांसफार्मर के अंदर लॉस होते हैं, तो देख लेते हैं। कुछ नहीं, थ्योरी और कुछ नहीं है यार, क्वेश्चन आते हैं। पहला लॉस फ्लक्स लीकेज, ये तो पता चल गया तुमको। फ्लक्स लीकेज लॉस कौन सा हुआ कि इसमें से फ्लक्स निकला, लेकिन सारा का सारा नहीं गया, इसमें नहीं गया, थोड़ा बहुत इधर उधर चला गया हवा में, ठीक है। दूसरा, और इसको कम कैसे करते हैं सोचो। ये फ्लक्स लीकेज जो हो रहा है उसको कम कैसे करें, कैसे करें? बस यही है, ऐसे कर दो कि इसमें से फ्लक्स निकलेगा, इसी में घुस जाएगा सारा और दूसरी वाली में घुस जाएगा। सो ऐसे देते हैं, इट कैन बी रिड्यूस्ड, इसे लिख लो। by putting the windings, winding बोलते हैं इसको, coil को, one over other। दूसरा रेजिस्टेंस लॉस। रेजिस्टेंस लॉस क्या हुआ भाई? करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस भी, अगर रेजिस्टेंस होता ही है तो रेजिस्टेंस की वजह से करंट है, उसमें रेजिस्टेंस है, गर्मी निकलेगी, आई स्क्वायर आर लॉस। सारी चीजें गर्म होती है तो वो भी गर्म हो जाएगा, तो इसे कैसे कम किया जाए सोचो। ट्रांसफार्मर के अंदर का लॉस है, कौन सी वोल्टेज बढ़ाओगे? ट्रांसफार्मर के अंदर का लॉस, हाँ, उसकी रेजिस्टेंस कम कर देंगे, और क्या कर सकते हैं? कैसे सोचो, कैसे? उसमें करंट कम देगी, रेजिस्टेंस कम कैसे कर सकते हो? ट्रांसफार्मर के अंदर का क्या यूज करोगे उसमें? ट्रांसफार्मर ये होता है, क्या यूज करोगे रेजिस्टेंस कम करने के लिए? कौन सी? किसकी
किसकी? कॉपर। हाँ हाँ बस मटेरियल में था हाँ ये तो वेब पहले आ गया बोल दे से कोई बात नहीं, अगर आ गया तो अच्छी बात। इट कैन बी क्या है, इट कैन बी रिड्यूस बाय कॉपर। अरे कर तो बहुत कुछ सकते हैं यार, लेकिन लिखना तुमको यही है, क्या समझे? हाँ, लिखना यही है। मोटी तारें भी यूज कर सकते हो। मोटी कॉपर की तार यूज करते हाँ मोटी कॉपर की तार। हैं अरे करते हैं वही, मोटी कॉपर की तार यूज करते हैं, लेकिन कितना मोटा कर लोगे यार? पैसे भी तो चाहिए। मोटा तो चाहिए सुनो तो सही है। अरे बीच नहीं नहीं नहीं, मोटा तो तुम एल्यूमिनियम को कर सकते हो ना, तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ? कॉपर। मोटा important है। मटेरियल पे है। समझ गया ना, इसीलिए कॉपर बोलते हैं। कॉपर बाइंडिंग्स। अगला लिख लो, एडी करंट। एडी करंट पढ़ा है ना क्या? एडी करंट पता है ना, दीवार के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है, दीवार में जैसे टॉर्नेडो घूमता है वैसे बताएंगे। थोड़ा थोड़ा पर ये नाम याद आ गया एडी वॉशिंग मशीन में पानी घूमता है वैसे करंट घूम जाता है बॉडी में। नहीं बता रहा क्या मैंने बात सुना है? है, बता बॉडी में घूम जाता है बता रहा मैंने। रिपीट कर दिया तुमने। आगे बता दे क्या होता है? और देखो ये मेरे पास एक शीट है तार और कुछ नहीं है इधर देखो, इधर है। हाँ मान लो कॉइल है ये, ठीक है, इसमें फ्लक्स तुम लिंक करवा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है घट रही है, जो भी हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसमें करंट आ जाएगा। कैसा आएगा? या तो ऐसा आएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आएगा। लेकिन अगर मैं शीट रखी इसकी जगह मान लो कोई डब्बा रख दिया, कोई ब्लॉक रख दिया लोहे का, अब उसमें फ्लक्स चेंज हो गया, तो उसके अंदर कितनी कॉइल अज्यूम कर सकते हो? बहुत सारी, छोटी बड़ी, तो उसके अंदर ऐसे ऐसे करंट आ जाएंगे, फिर घूमने लग जाएंगे करंट। ये कितने कितने करंट कितने? तो उससे ही टॉर्नेडो इफेक्ट होगा। इसी को बोलते हैं एडी। एडी का मतलब वो जो छोटे छोटे भंवर से बनते हैं ना पानी में, हवा में। एडी बोलते हैं जब पंखा चलता है ना, घर के कोने में कोई चीज पड़ी होगी पन्नी वन्नी टाइप की, वो घूमने लग जाती है, तो वहां पे भंवर ही चल रहा है, तो वैसे उसको एडी बोलते हैं। ठीक है, हाँ ये बताया था मैंने क्लास में शायद। मैं तो मेरे को याद है तो जो भी है, एडी करंट ऐसे आता है, नॉर्मल इंड्यूस करंट है, तो इसमें एडी करंट किसमें आएगा बताओ? एडी करंट किसमें दूसरा वाले में आउटपुट अरे किसके अंदर आएगा? खिड़की में, खिड़की में आएगा क्योंकि देखो खिड़की के अंदर से ही तो जा रही है सारा फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड तो उसी के अंदर से जा रहा है। क्या ठीक है? हाँ अब इसको कम कैसे किया जाए? कम कैसे किया जाए? एडी करंट इसको ये रहा ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, तो इसी खिड़की के लोहे में से जा रही होगी। मतलब ऐसा मटेरियल जिसके इलेक्ट्रॉन फ्री ना हो। अरे वो बना दो दो खिड़की। सब चीज़ जवाब है। अरे तुम ये बताओ कि वॉशिंग मशीन में टॉर्नेडो सा घूम रहा है, तुम कैसे तोड़ोगे उसको? तोड़ना ही तो है, दूसरी तरफ घुमा दे। क्या कर दो? दूसरी तरफ ऐसे घुमा दो, दूसरी साइड। दूसरी तरफ घुमा दो। या एक वो ऐसे ऐसा हाथ रख दो लग जाएगा। अच्छा ये बताओ, वॉशिंग मशीन में दो चार ऐसे तुमने हाथ डाल दिए, दो हाथ डाल दिए, अब टर्नेडो इतनी तेजी से हैं? क्या हो गया? या उस चीज पर वो कह रही है मशीन बंद कर दो। कैसे चल मशीन घूमना अच्छा लगता है। पानी घूमना अच्छा लगता है। हाथ डालना अच्छा लगता है। जब तूफान आता है तो कौन सा बटन दबाओगे? जैसे वो लहरें नहीं आती ऊंची ऊंची, तो उसके लिए भी कुछ होता है, पत्थर डाल देते हाँ हैं, बड़े बड़े वो पत्थर डालते हैं तो उससे लहरें क्या हो जाती है? टूट जाती है। देखो इधर, ये टॉर्नेडो घूम रहा है, ये घूम रहा है एडी करंट, कैसे तोड़ दें इसको? इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे छेद कर दो, कहाँ बनेगा वो करंट? बन नहीं पाएगा, उसके लिए जगह नहीं मिलेगी। तो ये घूमने के लिए ऐसे छोटे छोटे यहाँ बनेंगे, एडी कहाँ बनेंगे? इस जगह पे, यहाँ पे बनेंगे, समझ रहे हो बात को? ऐसे ऐसे बड़ा बन नहीं पाएगा, बड़ा जो होता है ना खतरनाक होता है, छोटे छोटे एडी तो ज्यादा लॉस नहीं करवाते, बड़ा कराता लॉस। चोरी वाला खिड़की। ये कैसे बना है? अरे खिड़की को पता कैसे बनाते थे? ये खिड़की है, अगर पूरा सॉलिड होगी तो उसके अंदर पूरा भवन बन जाएगा। सॉलिड नहीं बनाना। सॉलिड नहीं बनानी है, कम हो जाएगा। क्या बनानी है? जैसे बुक है, बुक के अंदर पेजेस होते हैं, ऐसा मान लो एक बुक अच्छा वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। है। वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा मूवमेंट। हाँ
ये देखो ये ऐसे तो मैं पूरा मान लो ये खिड़की है ट्रांसफार्मर लपेटने के लिए, तो ऐसा पूरा सॉलिड भी ले सकता था। अब मैग्नेटिक फील्ड से ऐसे जा रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे जाएगी तो कैसे जाएगी, इस क्रॉस सेक्शन से जाएगी, बुझ रही है? तो यहाँ पे भंवर बन जाएगा, वो भंवर पूरे अंदर अंदर घूम रहा लेकिन अगर सीट सीट कर दी तो ठीक है कि नहीं, पूरे में घूमेगा। और अगर मैं ऐसे इसको ऐसे पेजेस में बना दूं, अब वो भंवर पूरा नहीं घूमेगा, एक पेज के कहाँ घूमेगा, एक पेज के क्रॉस सेक्शन में, यहाँ पे कितना ही छोटा हो जाएगा वो, बहुत छोटा। बस यही है। इसको क्या बोलते हैं, लैमिनेटेड। तुमने देखा है क्या यार रेडियो के अंदर के ट्रांसफार्मर टाइप की चीजें? देखा, पक्का देखा है। देखो क्यों बोल रहे नहीं देखा होगा तो पता ही नहीं होगा ट्रांसफार्मर है। कोई नहीं, वो छोड़ दियो, अगली बार तो छोड़ दियो, छोड़ दियो। ये खिलौने में भी होता कभी कभी। फिर तो देखो नहीं देखा क्या डब्बा? ये क्या है? मोबाइल निकालो, क्या निकालो मोबाइल, फोन निकाल गूगल में सर्च मारो ट्रांसफार्मर, लैमिनेटेड कोड डालना, ट्रांसफार्मर क्या लैमिनेटेड लैमिनेटेड कोड ट्रांसफार्मर, वही। मिल गया? ऐसे ही कुछ पत्तियों वाला, हाँ देखो, देखा है ऐसा रेडियो के अंदर, ये खिलौने के अंदर छोटा सा अच्छा, तो बीच बीच में ऐसे गैप होगा उनके और पत्ती प्लेटों से बना रखा है, प्लेटों से। प्लेट के बीच में थोड़ा तो वो प्लेट के अंदर जो जितनी भी जगह है उसमें ही घूमेगा, बस एक प्लेट में, एक प्लेट से दूसरे में नहीं जाएगा। क्या करना है, कुछ शक्ति है मेरे पास जो मेरे पास नहीं है। देख लिया, हो गया? हाँ, लैमिनेटेड कोर बोलते हैं इसको। लैमिनेटेड कोर, हाँ, लोहे की पत्ती से बनता है जोड़ जोड़ के, तो उसमें फिर वो जो एडी है वो बड़ा नहीं हो पाता। हाँ, चौथा करंट क्या है? क्या हिस्टेरेसिस लॉस सुना है क्या? पढ़ा था। हाँ, कल में पढ़ा था। हाँ, हिस्टेरेसिस लॉस किसमें होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, फेरोमैग्नेटिक, 5वें चैप्टर का आखिरी चीज है फेरोमैग्नेटिक। यस, वो जो मैं कह नहीं सकता पर मैं जानता हूँ। मुझसे बोलो हिस्टेरेसिस लॉस पढ़ा था ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, देख लो एक बार, देख लो। ऐसा कुछ ग्राफ था, पट्टी वाला, पत्ती वाला हाँ। तो देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉस। जितनी बार मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव होती रहती है, साइन चेंज करती है, उतनी बार ये कर्व बनता रहता है और लॉस होता रहता है। तो ये जो लॉस कम होना चाहिए, उसके लिए क्या यूज करना है? पतला कर देंगे। पतला किसका होता है? जिसकी रिटेंटिविटी कम हो, कोएर्सिटिविटी कम हो, सब कुछ कम हो। हाँ। जो जल्दी से हो जाए। कौन पता कौन? सॉफ्ट आयरन। बस सॉफ्ट आयरन। तो इट कैन बी रिड्यूस यूजिंग आयरन निकल होगा by using soft iron core की सारी चीजें, क्योंकि सीबीएसई वगैरह में पूछ लेते हैं ना ये सब, इसलिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, लिख लो।